हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस विद डॉक्टर सुशीला। आज हम पढ़ेंगे वसंत तिल का छंद के बारे में। नीचे से लिखती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। जो वसंत तिल का छंद है, इसमें है हमारे 14 वर्ण एक चरण में। तो 4 चरण में कितने हो गए? 56 वर्ण। इससे पहले की वीडियो में हमने छंद के बारे में और 32 वर्ण के छंद पढ़े हैं, 44 वर्ण के, 48 के, ये हमने पहले की वीडियो में पढ़े हैं। ठीक है, आप उन वीडियो को अच्छे से देखना ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे जो वसंत तिल का छंद है, ये जिसके अंदर हमारे 14 वर्ण होते हैं एक चरण में, और पूरे श्लोक के अंदर 4 चरण होते हैं, और पूरे श्लोक में 56 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो अब हम जो इसका लक्षण है, इसका सूत्र है जो, या हम इसको लक्षण भी कहते हैं। ठीक है, इसका क्या है? वसंत तिल का तब जहाँ जगह उगे हैं। ये आपको याद करना होता है किसी भी छंद का जो सूत्र होता है, क्योंकि इसके अंदर ही जो सूत्र आप याद करेंगे उसके अंदर ही आपको जो उस छंद के अंदर गण मिलेंगे वो उसी सूत्र के अंदर लिखे होते हैं। जैसे तय भय जा जगा उगे, इसके अंदर है क्या है? इसके अंदर तगन, भगन, जगन, फिर जगन, फिर गुरु गुरु। इस तरह से अगर आप इसका सूत्र या लक्षण याद कर लेते हैं तो आपको याद हो जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से गण आएंगे। तो आपने कैसे याद करना है? वसंत तिल का तब जा जगउग है, तब जा जगउग है, ये याद कर लेना, क्योंकि इसके अंदर वसंत है, 2 तय आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी तय से शुरू है। तो आप इस तरह से याद करना इसको, तब जा जगउग के ओर से। और एक और भी याद करना, एक लॉजिक लगाना, आप अपने मन में सोच लेना वैसे ही, कि जो वसंत है, वसंत ऋतु में आप हर रोज क्या करते हो? 14 रंग के फूल इकट्ठे करते हो आप, या फूल देखते हो आप। ठीक है, आप इस तरह से याद करना कि जब भी वसंत ऋतु आती है तो इतने सारे फूल खिलते हैं, आप हर रोज वर्ण होता रंग, 14 रंग के फूल इकट्ठे करते हो। तो आपको वसंत तिल का छंद है, उसके अंदर आसानी से याद हो जाएगा कि एक चरण के अंदर कितने वर्ण होते हैं। ये आपने माइंड में एक पिक्चर बनानी है, आपने एक इस तरह से याद करना है कि जब भी बसंत ऋतु आती है, तब बसंत ऋतु में आपको पता बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं, तो आप हर रोज़ 14 रंग के
14 वर्ण के या वर्ण मानी रंग 14 रंग के फूल इकट्ठे करते हैं आप हर रोज़। तो आपको पता लग जाएगा कि जो वसंत तिल का छंद है उसमें कितने वर्ण होते हैं एक लाइन में, 14। तो इस तरह से आपने ये याद करना है, एक तुक्का लगाकर, एक सोच के कि वसंत तिल का छंद, वसंत ऋतु में जब फूल खिलते हैं तो मैं 14 रंग के फूल इकट्ठे करता हूँ। तो इसी तरह से आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जामिनर ये पूछता है कि इस श्लोक के अंदर आप बताइए कि कितने वर्ण हैं और कौन सा छंद है। तो मैंने आप लोगों के लिए इस तरह से चार्ट बनाया हुआ है, क्योंकि जब हम लिखते हैं और मात्रा लगाते हैं तो ये अक्सर मिट जाते हैं बोर्ड पर, ठीक है। तो मैंने आपके लिए चार्ट बनाया ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। वसंत तिल का, वसंत ऋतु में आप 14 रंग के फूल हर रोज़ इकट्ठे करते हो, ठीक है, क्योंकि बसंत ऋतु में बहुत ज़्यादा फूल खिल जाते हैं इसलिए। फिर लक्षण याद करेंगे, वसंत तिल का तबजा जगौगह, ठीक है। तगन भगन, इसके अंदर ही अंडरलाइन कर लें, तगन भगन जगन जगन गुरु गुरु, ठीक है, ये हमारे आ गए। फिर हम क्या करेंगे, जो वो श्लोक देगा एग्जामिनर, उस श्लोक के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाइनों इन शब्दों को गिनेंगे, क्योंकि शब्दों को गिनने से ही हमें तुरंत पता लग जाता है कि इसके अंदर कौन से छंद है, क्योंकि हर एक छंद के अलग अलग वर्ण हैं, ठीक है। आपने ये याद करना है कि हर एक छंद के अंदर 4 चरण होते हैं, यानी कि 4 लाइनें होती हैं और हर एक लाइन में एक जैसे वर्ण होते हैं। जैसे देखो, पापान निवार्यति योजयते हिताय, जिस तरह मान लो ये लाइन दी हुई है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा सारा टाइम बच जाएगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके वर्ण गिनेंगे। दोस्तों इस तरह से आपके ये प्रश्न, जिस तरह से एच टेट हो गया, सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, आर टेट हो गया, इसके अंदर कुछ टॉपिक समास, संधि, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये ऐसे हैं, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, दोनों सब्जेक्ट में ज़रूर आते हैं और दोनों के नियम में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप ये ना सोचें कि ये तो संस्कृत में मैं क्या करूँगा पढ़ के, क्योंकि जो व्याकरण के चैप्टर होते हैं उसमें नियम सबके एक जैसे होते हैं बराबर। तो इसलिए आप इस छंद को हिंदी हो या संस्कृत हो, सब में एक जैसे रूल मिलेंगे, तो आप सभी इसको अच्छे से पढ़ना। और जो भी आप वीडियो देखें उसको लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको तभी उसका फ़ायदा पहुँचेगा, वरना समझ में ही नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको समझ में आए, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, क्योंकि मेरा मेन टारगेट क्या है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप जैसे सबसे पहले श्लोक आ जाता है तो हम इसकी लाइनों को गिनते हैं, 1 2, इसमें कितने वसंत में आप कितने फूल इकट्ठे करते हो हर रोज़, 14 रंग के। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर कितने हैं, 1 2, आधे शब्द को कोई नंबर नहीं मिलता, ये आगे वाले शब्दों को ही बड़ा करते हैं, अपने आप में इनको कोई भी मात्रा का नंबर भी नहीं मिलता। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आपको जैसे ही लाइन के अंदर पता चला कि 14 वर्ण हैं, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वसंत तिल का छंद है। फिर हम इसके ऊपर मात्रा लगाते हैं, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, तो आप क्या करेंगे, दीर्घ की मात्रा लगाएंगे। यहाँ भी ये छोटी की मात्रा है, तो यहाँ पर लघु की लगाएंगे। यहाँ दीर्घ है तो दीर्घ की मात्रा लगाएंगे। यहाँ लघु है, यहाँ लघु है, यहाँ लघु है, यहाँ दीर्घ है, यहाँ लघु है, यहाँ लघु है, यहाँ दीर्घ है। यहाँ छोटी की मात्रा है तो लघु मात्रा लगेगी, यहाँ दीर्घ लगेगी, यहाँ दीर्घ, ठीक है, ये गुरु की मात्रा लगेंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ विसर्ग है, विसर्ग अपने आगे वाले अक्षर को बढ़ा कर देता है। तो जो भी हमारी 3 मात्राएं हैं, हम इसको क्या करेंगे,
3 मात्रा को इकट्ठा करेंगे, फिर हम ऊपर निशान मिलाएंगे कि क्या तगण से ये हमारे निशान मिलते हैं। दीर्घ, गुरु गुरु लघु, ये किसका है? तगण। गुरु लघु लघु भगन, लघु गुरु लघु जगन, लघु गुरु लघु जगन और बाद में 2 गुरु। तो यहाँ से पता चला हमें, सबसे पहली बात तो यहाँ से पता चली कि हमने क्या किया, सारे वर्ण गिने। वर्ण गिनने से ही हमें पता चल गया कि वसंत तिलका है। फिर दूसरी बात, हमने सबकी मात्रा लगाई, फिर ये फार्मूला देखा कि तगन भगन जगन जगन गुरु गुरु की मात्रा आ रही है, तो हमारा कौन सा छंद है? वसंत तिलका। अब है हमारा इसी तरह से अगला मालिनी छंद। जो मालिनी छंद है इसके अंदर होते हैं 15 वर्ण। तो दोस्तों जो जिस तरह से हमारा ये मालिनी छंद है, अब देखो ये मालिनी छंद है। तो मालिनी आप किसको कहते हो? ये तो माली हो गया, और माली की पत्नी को क्या कहते हो? आप इसको ऐसे समझना, मालिन। ठीक है, ये इसकी पत्नी का नाम है। माली की पत्नी को क्या कहते हैं हम? मालिन। तो आप इसको ऐसे ही माइंड में पिक्चर बनाना कि जो मालिनी है वो क्या करती है, हर रोज माला बनाती है। मालिन क्या करती है? माली क्या करता है? वो तो फूल उगाता है, और मालिन क्या करती है? माला बनाती है, और उसके अंदर कितने फूल डालती है? 15 फूलों के। एक माला के अंदर वो 15 फूल डालती है। बस आप ये याद रखना कि जो माली है उसकी पत्नी मालिन माला बनाती हर रोज। कितने फूलों की? एक माला में कितने फूल डालती है? 15। तो इससे आपके माइंड में एक पिक्चर रहेगी कि मालिनी छंद है, उसके अंदर कितने वर्ण हैं? 15। एक चरण में 15 वर्ण हैं, तो 4 में कितने हो जाएंगे? 60। अगर वो ये पूछे कि मालिनी छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो आपको तुरंत माइंड में ये सोचना है कि जो मालिनी है वो क्या करती है? माला बनाती है 15 फूलों की। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद रहेगा। और इसका जो सूत्र है, ये सूत्र है उसका, नैने में मालिनी भोगी लोग के। अब देखो, जो हमारा छंद का पहला टॉपिक है, पहला वीडियो है, उसमें मैंने ये बताया था कि यति शब्द क्या होता है। यति शब्द है अभी तक हमारे किसी भी छंद में यूज नहीं हुआ है। तो अभी जो मालिनी है और जो वसंत तिलका है, इसके अंदर हमारा यति शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मालिनी छंद के अंदर जो भोगी है
ये 8 हैं और लोक हैं 7। तो कितने हो गए हमारे 15। तो जो 8 है और 7, 7वें और 8वें शब्द के बाद यति का प्रयोग होता है। ठीक है, किस में होता है ये? मालिनी छंद में। अब आपको देखो यहाँ से पता चल गया 8 और 7 15। ठीक है, तो कितने हो गए वर्ण? 60। और आपको क्या बात याद रखने के लिए बताई कि जो मालिन है वो क्या करती है, एक माला में 15 फूल डालती, यानी कि जितने भी माला बनाती है हर एक के अंदर 15-15 फूल डालती है। आपने ये याद रखना है। और इसके अंदर जैसे हमने लक्षण याद किया कि नैन मैं ये यूते यम मालिनी भोगी लोकई, इसके अंदर न मैं ये। ठीक है, कितने हो गए? 3, 1 2 3 4 5। तो जो आपके ये हैं, जो आपका सूत्र है, इसी के अंदर पूरे यगन होते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको ये फार्मूला अच्छे से याद करना है। क्या है? नगन, फिर नगन, फिर मगन, फिर यगन, फिर यगन। कितने हो गए? एक में 3 आते हैं, 3 वर्ण। 3 6 3 3 9 3 4 12 3 पंजे 15 वर्ण हो गए हैं। और चरण कितने हैं? 4। तो 60 वर्ण का हमारा ये मालिनी छंद है। और आपको ये याद करना इसका लक्षण, और सबसे पहले श्लोक के जो भी श्लोक आएगा उसके अंदर नीचे लाइन में वर्णों को गिनना है। जहाँ पर आपको 15 वर्ण पता चल जाए वहीं पर मालिनी छंद बता देना। ठीक है, लिख देना। तो अभी मैं आपको जो श्लोक की लाइन है वो आपको अच्छे से समझाऊंगी, आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से समझना एक एक चीज़ को, क्योंकि जहाँ पर एक भी नियम छूट जाता है तो दोस्तों वहीं पर आपको जो चीज़ समझनी है वो समझ में नहीं आएगी। तो जो मालिनी छंद है उसका एक श्लोक है, अभी हम पढ़ेंगे। देखो इसमें नैन मैं ये यूतेयम मालिनी भोगी लोके। तो इसमें क्या बताया है? न मैं ये न नगन, नगन, मगन, यगन, यगन। ठीक है, और 7वें और 8वें अक्षर के बाद यति का प्रयोग होता है। यति का अर्थ है कि 7वें और 8वें शब्द के बाद थोड़ा सा पढ़ते हुए रुकना है। यति आप ये मत करना कि कभी श्लोक के अंदर यति शब्द ढूंढते रह जाएं, वो यति शब्द नहीं होता। यति का अर्थ है छंद में, मैंने पहली वीडियो में पढ़ा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब तक आप छंद की छोटी छोटी बातें जो मैंने सबसे पहली वीडियो में पढ़ाई हैं, जब तक आपको नहीं पता पढ़ेंगे, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि छंद में गण कैसे बनते हैं, गण में 3 अक्षर कौन कौन से होते हैं, पूरे गण कितने हैं और किसके कौन कौन से चिन्ह होते, ये मैंने सारी पहली वीडियो में पढ़ा दी हैं। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ना दोस्तों। नगन, नगन, मगन, यगन, यगन। फिर एक श्लोक दिया जाएगा, तो हम सबसे पहला हमारा काम क्या, उसके वर्ण गिनेंगे। क्योंकि अगर मान लो यहाँ 15 की बजाय और ज़्यादा मिल गए या कम मिल गए तो हमें पता चल जाएगा दूसरा छंद है। क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं मालिनी। मालिनी का क्या अर्थ बताया था मैंने कि आप माइंड में पिक्चर बना के रखो कि मालिनी है, जो मालिन है वो 15 रंग के फूल एक माला में डालती है। बस आपको इसी तरह से याद हो जाएगा कि माली क्या करता है, फूल उगाता है, और मालिन क्या करते हैं, बैठी बैठी माला बनाती रहती है, और वो क्या करती है, एक माला के अंदर 15 फूल डालती है। ठीक है, तो इसके 60 पूरे
वर्ण हो जाते हैं, क्योंकि 4 चरण होते हैं। तो आइए श्लोक को पढ़ते हैं। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा। अब जो भी छोटे अक्षर हैं उनको ना कोई नंबर मिलता है ना कोई मात्रा मिलती। ये जो इससे पहला अक्षर होता है उसको ये बड़ा कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 वर्ण हो गए। यह है मालिनी छंद का हमारे 15 वर्ण की बात। अब हम इनकी मात्रा लगाते हैं। लघु 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 नगन हो गया। लघु 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 नगन हो गया। गुरु 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 मगन हो गया। लघु गुरु गुरु यगन हो गया। लघु गुरु गुरु यगन हो गया। तो जिस लाइन के अंदर, जिस श्लोक के अंदर एक लाइन में 15 वर्ण हो, नगन हो, नगन हो, मगन हो, यगन हो, यगन हो, इस तरह से हो तो हम उसको क्या करेंगे? मालिनी छंद। तो दोस्तों ये थे हमारे मालिनी छंद और वसंत तिलका। वसंत तिलका में बताया मैंने कि आप ये मन में सोचना कि बसंत ऋतु में आप हर रोज़ 14 रंग के फूल इकट्ठे करते हो, क्योंकि बसंत ऋतु में बहुत ज़्यादा फूल खिल जाते हैं। इस तरह से याद करना है। फिर मालिनी में, मालिनी क्या करती है? बैठी बैठी माला बनाती रहती है और एक माला में कितने फूल डालती है? 15। तो आपको इस तरह से ये दोनों छंद अच्छे से याद हो जाएंगे। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये दोनों छंद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियोज़ का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।